हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस सत्र में, जो श्री ईशोपनिषद पर आधारित है। अ, इस सत्र में हम प्रत्येक मंत्र का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद के। पानी पानी ऐसे नहीं खाते, नीचे पर खाते हैं। यहाँ यहाँ मैं आग्रह करूंगा छात्रों से, भक्तों से, कि कृपा करके अपने फोन म्यूट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज की हमारी ये 26वीं कक्षा है श्री ईशोपनिषद पर। इससे पूर्व की कक्षाएं यदि आप सुनना चाहें तो वो गीता ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर रखी हुई हैं। आप उनसे समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। और आज की कक्षा हमारी ईशोपनिषद मंत्र संख्या 18 पर आधारित है। और मंत्र संख्या 18 जो है ईशोपनिषद का अंतिम मंत्र है। तो एक तरीके से ईशोपनिषद का आज जो हमारा ये कार्यक्रम होगा उसमें ये अंतिम कक्षा होगी जिसमें हम मंत्रों का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके बाद एक कक्षा हम और लेंगे जिसमें मंत्र 15, 16, 17, 18 इसके ऊपर आधारित प्रश्नोत्तरी हम आपको भेजेंगे, उसको आप करेंगे और उस पर एक चर्चा करने के लिए एक कक्षा हम और करेंगे। चलिए मंगलाचरण प्रार्थनाओं से आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली कक्षा जो मंत्र संख्या 17 पर आधारित थी उसका एक बार पुनरावलोकन करेंगे। तो मंत्र संख्या 17 पर हमने चर्चा करी थी, उसका सार यदि हमें एक बार दोहराना हो तो क्या था उसका सार? मृत्यु पर भक्त की सेवा को याद करने के लिए प्रार्थना। तो मंत्र 17 में जो भाव है वो एक प्रार्थना का भाव है। और प्रार्थना किस बात की है? कि हे प्रभु, कृपा करके आप मेरे जितनी भी सेवाएं मैंने करी हैं उनको स्मरण रखें। और अ, ये मृत्यु का समय है तो कृपा करके मैं इस शरीर को भस्म हो जाने दें, लेकिन मेरी सेवाओं का स्मरण रखकर उसको आप कृपा करके ध्यान रखें। तो ये एक प्रार्थना है मंत्र संख्या 17। उसके बाद हमने पर गहराई से अध्ययन करना आरंभ किया कि भाई प्रभुपाद जी ने कैसे इसका तात्पर्य लिखा है और तात्पर्य में किन बातों को समझाया है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस मंत्र में जो प्रार्थना व्यक्ति कर रहा है वो स्वयं इस बात को कह रहा है कि इस शरीर को भस्म हो जाने दें, लेकिन आप मेरी सेवाओं को याद रखें। तो शरीर को भस्म हो जाने दें, शरीर को भस्म हो जाने दें अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि शरीर अस्थाई है और जीव की मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि अ, यदि जीव की भी मृत्यु होती तो वो ये क्यों कहते कि भाई मेरी सेवाओं को याद रखें? क्योंकि वो वास्तव में भगवान के पास जाना चाहता है। शरीर भस्म हो जाएगा लेकिन स्वयं वो उसकी इच्छा है कि भगवान के पास जाना चाहता है। देखिए वो आज आपको मंत्र 18 में ये बात पुष्टि होगी कि वो वास्तव में भगवान के पास जाना चाहता है। उसके बाद शरीर को लेकर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाना आरंभ किया कि भाई ये शरीर भस्म हो जाता है लेकिन जीव जो है वो भस्म नहीं होता है। जीव जो है चेतन है, शाश्वत है, वो बच जाता है, मृत्यु से बच जाता है। और मृत्यु से बच जाता है तो शरीर भस्म हो जाने के बाद क्या होता है उसका? उसको अगला शरीर मिलता है। अगला शरीर किस आधार पर मिलता है? जिस प्रकार की चेतना, जिस प्रकार की भावना वो जीवन भर विकसित करता है अपने कर्मों द्वारा, अपने संग द्वारा, अपने
कार्यकलापों द्वारा जिस प्रकार की वो चेतना विकसित करता है, उसके अनुसार उसको अगला शरीर उपलब्ध किया जाता है। तो प्रकृति ने कई प्रकार के शरीर बना रखे हैं। जैसे आप किसी कपड़े की दुकान पर जाएं तो लाल रंग की शर्ट, पीले रंग की शर्ट, पैंट, टाई, कोट, टी शर्ट, अलग अलग तरह के परिधान हैं। तो प्रकृति ने भी अलग अलग प्रकार के शरीरों के शरीर रूपी परिधान जो है बना रखे हैं। तो हाँ, जो व्यक्ति जिस प्रकार की चेतना विकसित करता है, उसे वैसा शरीर जो है वो उसकी मृत्यु के बाद उसको प्रकृति प्राप्त करा देती है। जैसे आप यदि बहुत मांस इत्यादि खाने के इच्छुक रहते हैं, आपने उस प्रकार की चेतना विकसित करी है, तो प्रकृति कहती है ठीक है, इतना ही आपको मांस खाने का शौक है, तो भाई एक ऐसा शरीर लो जिसमें आप जीवन भर मांस खाओ। तो ठीक है, लो शेर का शरीर ले लो, या बाघ का ले लो, या चीते का शरीर ले लो। जैसे फिर शूकर का शरीर, मान लिया विष्ठा, शूकर क्या खाता है? विष्ठा खाता है। तो ऐसे ही अगर उल्टा सीधा खाने की यदि आपने चेतना विकसित करी है, तो भाई शुकर का शरीर ले लो। तो ये शरीरों का जो बदलाव है चलता रहता है। लेकिन शरीरों का बदलाव में सबसे सुंदर जो पड़ाव है वो क्या है? वो है इसमें सबसे टॉप मोस्ट, इसमें शरीर की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे किसी को देवता का भी शरीर मिल सकता है, ऊंचे लोकों में किसी देवगण का भी शरीर मिल सकता है। तो पाप करने वाले को नीचे निम्न योनि में मिलता है, और पुण्य करने वालों को, अच्छा काम करने वालों को उच्च योनि में मिलता है। तो पूर्णता क्या है, मतलब परफेक्ट कब, सबसे अच्छा स्थिति क्या है? सबसे अच्छी स्थिति यह है कि हमें शरीर ही ना मिले, हम वास्तव में आध्यात्मिक अपना शरीर प्राप्त कर लें। यानी कि इतना पूर्णता हम प्राप्त कर लें कि हम, हमारी मृत्यु के बाद वास्तव में आध्यात्मिक जगत में ही हमारा प्रवेश हो। तो आध्यात्मिक जगत में ये भौतिक शरीर नहीं मिलता है, आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर मिलता है, और फिर हम वापस इस मर्त्य लोक में नहीं आते हैं। तो ये उच्चतम पूर्णता है। फिर हमने चर्चा करी कि ये शरीर के प्रति अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण हमको देखने को मिलते हैं लोगों में। तो एक दृष्टिकोण है भोग का। भोग का दृष्टिकोण क्या है कि व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं इस शरीर से जितना आनंद ले सकूं, जितना भोग विलास कर सकूं, जितनी इंद्रिय तृप्ति कर सकूं, ये भोगवादी व्यक्ति की भावना रहती है शरीर को लेकर। उसके बाद एक दूसरा प्रकार का व्यक्ति है जो दूसरे बिल्कुल उल्टा सोचता है, भोगवादी व्यक्ति से बिल्कुल उल्टा सोचता है। बोले मैं कुछ भी भोग नहीं करूंगा, मैं सब चीज, भौतिक सब वस्तुओं का बिल्कुल त्याग करता हूँ। ये सब कर्म बंधन में बांधने वाली वस्तुएं हैं, मैं इन सब का एकदम त्याग करता हूँ। तो ये कौन से हैं? ये हैं उपेक्षा करने वाले। उपेक्षा जो सब भौतिक जगत की पूर्ण रूप से उपेक्षा करते हैं, और सिर्फ पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यक्रमों में ही अपना मन लगाते हैं। तो ये भी एक एक और प्रकार के व्यक्ति हैं। और तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जो इन दोनों का बीच का हिसाब है, जो एक वास्तव में बैलेंस करते हैं, वो है उपयोग। उपयोग मतलब वो शरीर को इस प्रकार से देखते हैं कि शरीर भगवान की दी हुई संपत्ति है, और चूंकि ये भगवान की दी हुई संपत्ति है, तो इसका उपयोग भगवान की सेवा में ही करना चाहिए। तो ये भौतिक जगत को त्यागते नहीं हैं, ये भौतिक जगत को भगवान की संपत्ति के रूप में देखते हैं, और भगवान की संपत्ति के रूप में देखने के कारण उसका प्रयोग भगवान की सेवा में करने का प्रयास करते हैं। तो भोग, उपेक्षा और उपयोग। तो भोगवादी व्यक्ति कौन? उसको कर्मी कहते हैं। कर्मी अर्थात जो सिर्फ एक तरीके से भोग विलास में ही अपने जो कर्म है, अपने जो कार्य हैं, सिर्फ अपने भोग विलास के लिए। उपेक्षा करने वाले को ज्ञानी कहते हैं, और उपयोग करने वाले को भक्त कहते हैं। भक्त, वैष्णव जिसे बोलते हैं हम लोग। कई जन्मों के बाद कोई जीव श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होता है। तो फिर जब हमने आपको बताया कि भाई जीव की पूर्णता क्या है, कि इस जन्म के बाद शरीर ना मिले, हम आध्यात्मिक जगत में जाएं। तो अब चर्चा इस बात की हो रही है कि भाई वो आध्यात्मिक जगत में जाने का मार्ग कैसे प्रशस्त होता है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भाई जब व्यक्ति इस जगत में आता है, तो कभी भोगवादी मानसिकता का होता है, कभी उपेक्षावादी मानसिकता का होता है। तो धीरे 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 करके उसे जन्मों जन्मों के बाद इसे समझ में आता है कि वास्तव में श्री कृष्ण ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो ये हमने गीता के श्लोकों के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया। और अंत समय में चेतना का बड़ा महत्व है। तो जिस प्रकार की चेतना हम जीवन भर विकसित करेंगे, उस प्रकार का शरीर मिलेगा। और यदि हम भगवत चेतना विकसित करते हैं जीवन भर, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके नामों का जप करते हैं, भक्ति के कार्यकलापों में अपने आप को संलग्न करते हैं, तो अंत समय में जो चेतना है, हमारी भगवत चेतना बनेगी।
भगवत चेतना वाला व्यक्ति वास्तव में जब शरीर त्यागता है तो भगवान को प्राप्त होता है। और फिर हमने ये समझाया कि जैसे इस मंत्र के अंदर बताया गया है कि भक्त कह रहा है कि मृत्यु के समय हे प्रभु कृपा करके मेरी सेवाओं को याद रखें। तो वास्तव में भक्त की चेतना ऐसी नहीं होती है कि वो भगवान से कहे कि जी मेरी सेवाओं को याद रखो। भक्त तो हमेशा यही चेतना रखता है कि मेरी सेवाएं आपके प्रति कभी समाप्त ना हो। है। वो जानता है, उसे आत्मविश्वास होता है कि मैं भगवान के लिए जो भी कर रहा हूँ भगवान तो कभी नहीं भूल सकते। तो अलग से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण हमारी सेवा कभी नहीं भूलते, चाहे छोटी से छोटी सेवा करी हो, भगवान कभी नहीं भूलते। हमने उदाहरण दिया द्रौपदी जी का, शास्त्रों से कैसे उनका श्री कृष्ण का जब छोटा सा कट लग गया हाथ में तो उन्होंने अपनी साड़ी से उनकी पट्टी करी वहां पर, और भगवान ने कितना उनको अथाह साड़ी उनको प्रदान करी जब उनकी कष्ट के समय आया। पूतना का उदाहरण दिया हमने कि पूतना जो माता का वेश भरकर आई थी श्री कृष्ण को मारने, श्री कृष्ण ने उसने उन्होंने ये नहीं देखा कि ये विष लगा के मुझे मारने आई है। उसने देखा कि माता का भाव भले ही कपट का भाव था, लेकिन फिर भी उसको जब प्राण उसके चूसे तो उसे आध्यात्मिक जगत में एक माता का स्थान दिया, एक धाय का स्थान दिया। तो भगवान जो है वो सेवाओं को कभी नहीं भूलते, अलग से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान का अपने भक्तों से बड़ा आत्मीय संबंध होता है। हमने देखा कि वास्तव में मान लीजिए कभी कोई भक्त से कोई भूल चूक हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो भगवान कहते हैं कि भाई ये भक्ति में लगा हुआ है, आज थोड़ा इसका चूंकि पूरी तरह से भक्ति में आगे नहीं बढ़ा है, इससे कोई भूल चूक हो गई है तो कोई बात नहीं, इसे क्षमा कर दो। अपनी भक्ति के बल के कारण, अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण एक दिन वास्तव में ये सब चीजें जो अभी ये भूल चूक हो रही हैं होनी बंद हो जाएंगी, ये मेरा भक्त है। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों के प्रति बड़ा आत्मीय संबंध रखते हैं। श्री कृष्ण की और जब हमने गुण आपको बताया तो वो सदैव हमारे लिए प्रतीक्षारत रहते हैं, सदैव इस बात के इच्छुक रहते हैं कि कैसे ये जो जीव है मेरे पास आए, और सदैव कार्यरत रहते हैं, सदैव कोई ना कोई तरीका लगाते हैं कि भाई ये जीव जो है किसी न किसी तरह मेरी तो ओर, मेरी भक्ति की ओर लगे। तो भगवान श्री कृष्ण की ओर से कोई भी कमी नहीं है। कमी तो मात्र सिर्फ जीव की तरफ से है कि वो कब भगवान की ओर उन्मुख हो और उनमें अपना मन लगाए। फिर हमने चर्चा करी कि साकार और निराकार में निराकार पथ तो दुष्कर है, और गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक से हमने ये समझने का प्रयास किया। भक्ति के माध्यम से हम सदैव भगवान के संपर्क में रह सकते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो हर समय भगवान का स्मरण रहता है, तो हर समय जब उनका स्मरण रहता है तो भगवान हमारे निकट रहते हैं। और इस मंत्र में मृत्यु को लेकर चर्चा की गई है कि मृत्यु के समय मेरी सेवाओं को याद रखें। तो हमने इस बात पर भी चर्चा करी कि ये जो मृत्यु का जो विषय है, ये श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की गई है कि जो व्यक्ति मरणासन्न है, मृत्यु के निकट है, हालांकि हम सभी मरणासन्न हैं एक प्रकार से, वो बात अलग है कि हमें वो तिथि दिनांक दिन नहीं मालूम है कब हमें शरीर त्यागना है, लेकिन वास्तव में एक दिन शरीर को त्यागना ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो श्रीमद् भागवत में भी इस बात पर चर्चा की गई है कि कैसे उनका परीक्षित महाराज का प्रश्न ये था कि मृत्यु के समय व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो सुखदेव गोस्वामी जी का एक उत्तर था, बड़ा सरल उत्तर था कि भगवान का श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के बारे में स्मरण करना, यही वास्तव में एक मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य है। और अप्रत्यक्ष रूप से ये हमें ही संदेश दिया जा रहा है क्योंकि हम भी मरणासन ही हैं। तो हमें भी जीवन में हमारा क्या कर्तव्य है? श्रवण कीर्तन स्मरण। और फिर प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य इस बात से समाप्त करते हैं कि चूंकि हमारा ये कर्तव्य है और मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, तो हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन, भक्ति के जीवन के लिए तुरंत ही हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, इसके प्रति गंभीर बनना चाहिए। और जब हम इस जीवन को स्वीकार करेंगे तो हम देखेंगे कि न केवल हमारा परलोक, बल्कि ये जीवन भी हमारा बड़ा ही आनंदमय और सुखमय बनने लगेगा। तो ये पिछले कक्षा में मंत्र 17 का एक पुनरावलोकन हमने किया। आज की कक्षा में फिर हम आज मंत्र 18 को हम चर्चा में लाएंगे। और ये मंत्र 17 में जो
मंत्र 17 में जो बात हमने आरंभ करी है, जिसमें भक्त मृत्यु के समय भगवान से अपनी सेवाओं के बारे में स्मरण करने के लिए कह रहा है, तो उसी के ऊपर अब ये चर्चा जो है वो आगे बढ़ेगी। तो देखिए, इसमें मंत्र संख्या 18 में अब हम क्या चर्चा करने वाले हैं। मंत्र संख्या 18 में हम क्या कहने वाले हैं कि सर्वशक्तिमान भगवान भक्त को पूर्णता के लिए कैसे मार्गदर्शन करते हैं। तो देखिए, पिछले मंत्र में हमने क्या पढ़ा। पिछले मंत्र में जो भक्त है वो कह रहा है कि मैं मृत्यु के समय आप कृपा करके मेरी सेवाओं को याद रखें। और इस मंत्र में वो क्या कह रहा है। इस मंत्र में वो दो बातें कहेगा कि हे हे प्रभु, आप जितने भी मेरे मार्ग में आप तक पहुंचने में जो मार्ग है उसमें जो अवरोध हैं, वो अवरोध मेरे मार्ग से हटा दें और मुझे सही मार्ग बताएं, वो सही मार्ग जिस पर चलकर मैं आप तक पहुंच सकता हूं। तो दो बातें हैं कि सही मार्ग मेरे लिए मुझे बताएं, मुझे प्रेरित करें कि सही मार्ग क्या है, और दूसरा उस मार्ग में जो अवरोध आते हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, उन अवरोधों को हटा दें ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं। तो ये दो बातें मुख्य रूप से आज हम इस मंत्र संख्या 18 में चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ जो चित्र दिए गए हैं उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। चित्र में देखिए, यहाँ मार्गदर्शन की बात हो रही है। तो भगवान जो है वो हमारा मार्गदर्शन कैसे करते हैं। मार्गदर्शन वो ये एक भक्त दिखाया गया है, एक साधक दिखाया गया है। तो भगवान पहले तो भीतर हमारे, चूंकि परमात्मा रूप में हमारे भीतर बैठते हैं, तो भीतर से ही हमें इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की बुद्धि हमें देते हैं जिससे वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उसके बाद गुरु, हमारे जीवन में गुरु को वो भेजते हैं कि देखो, तुमको यदि भगवान तक पहुंचना है तो इस प्रकार से यदि आप कार्य करोगे तो आप भगवान तक पहुंच सकोगे। तो हमारे जीवन में गुरु का कार्य कौन कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी हमारे जीवन में गुरु का कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने इतने सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को पढ़कर हम भगवत विज्ञान के बारे में समझ सकते हैं और भगवान के प्रति अपना जो प्रेम है, जो अपना जो मार्ग है, उसको समझ सकते हैं कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए। और फिर पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, गीता है, श्रीमद् भागवत है, साधुओं के माध्यम से है। तो साधु पुरुषों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, स्वयं वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। इन सभी माध्यमों से भगवान जो है हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो देखिए, ये जो चित्र है इसके माध्यम से हमने ये संदेश समझाना चाहे। कक्षा में भी हम थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे। हाँ, तो देखिए, अवलोकन मानचित्र में अब हम कहाँ हैं। हम आ गए मंत्र 18 पर, अंतिम मंत्र। और ये 15, 16, 17, 18 ये सभी प्रार्थनाएं हैं भगवान से कि वो हमें अपना दर्शन दें, हमें अपने पास बुलाएं और हमें बताएं कि कौन सा मार्ग है जिस पर हमें चलकर हम आप तक पहुंच सकते हैं। उस मार्ग में जो बाधाएं हैं उन्हें हटाएं। तो इस प्रकार की चार प्रार्थनाएं हम यहाँ पर इन चारों मंत्रों में हम कर रहे हैं। तो पिछले मंत्रों में आपको ध्यान होगा हमने क्या प्रार्थना करी थी। साधक कह रहा है कि जी, आपके मुख के चारों ओर बड़ा तीव्र तेज प्रकाश है, तो उस प्रकाश को हटा लें ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। इस प्रकार के हमने 15 और 16 मंत्र में पढ़ा। देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 15 से 18 मंत्र में यहाँ पर अंततः प्रार्थना द्वारा भगवत कृपा के लिए याचना करना। तो ईशोपनिषद में विषयों का प्रभाव कैसे है। हमें ईश केंद्रित जीवन जीना चाहिए। ईश केंद्रित जीवन जीने के लिए ये संभव कैसे होता है, जब हम आध्यात्मिकता को अपनाएं, हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक बनाएं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कैसे बनता है, जब हम आध्यात्मिक विद्या, और वो भी उचित आध्यात्मिक विद्या है, क्योंकि अनुचित आध्यात्मिक विद्या भी समाज में बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो उचित आध्यात्मिक विद्या को यदि हम अपनाते हैं तभी हमारा वास्तव में सही आध्यात्मिक दृष्टिकोण होगा। उचित आध्यात्मिक विद्या और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बाद उचित उपासना, हाँ, भगवान के प्रति उचित उपासना की पद्धति हमें अपनानी होगी, उसको व्यवहार में लाना है। और फिर अंततोगत्वा याचना, याचना मतलब प्रार्थना करना भगवान से। तो ये 5 विषय हैं मुख्य रूप से 18 मंत्रों के अंतर्गत, जिन्हें अगर हम क्रम अनुसार यदि समझ लेते हैं तो श्री ईशोपनिषद का जो प्रवाह है ये हमारे मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा और हम इसको समझ सकेंगे। यहाँ देखिए, मंत्र 17-18 में मुझ बद्ध जीवन के सभी
मुझे बद्ध जीवन के सभी अवरोधों को पार करा अपने पास बुला लो। 17-18 में ये विषय मुख्य रूप से उठाया गया है। आइए अब मंत्र 18 पर हम चर्चा करते हैं। मंत्र 18, मंत्र 18, ये जो मंत्र है ये 11 मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 मात्राएं हैं। तो ये वास्तव में त्रिष्टुप छंद कहेंगे या इंद्र वज्रा भी कह सकते हैं इसको। देखिए मैं इसको गाने का प्रयास करूंगा। अग्ने नयेषु पथराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मा जुहुराणमेनो भूयिष्ठं तेनं मुक्तिं विधेम, भूयिष्ठं तेनं मुक्तिं विधेम। एक एक पंक्ति का अर्थ अब हम समझने का प्रयास करेंगे। अग्ने नए सुपथा राय अस्मान, हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, कृपया मुझे सही मार्ग पर ले चलें। अग्ने नए, अग्ने नए सुपथा राय अस्मान। अग्ने, अग्नि शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? अग्नि शब्द का अर्थ है अग्नि। अग्नि मतलब फायर जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो अग्नि मतलब अग्नि के समान शक्तिशाली, अग्नि के समान शक्तिशाली। तो यहाँ अग्नि शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? अग्नि शब्द का प्रयोग भगवान के लिए इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ साधक जो है वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि आप मेरे जो पाप कर्म हैं उन्हें जला दें, उन्हें मुझे उन्हें मुझे उन पाप कर्मों से मुक्त कर दें। तो इसलिए अग्नि शब्द का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। अग्ने नए, नए मतलब कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सुपथा, अग्ने नए सुपथा, एक सही मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करें हे शक्तिशाली भगवान। तो ये प्रथम पंक्ति का अर्थ हुआ, अग्ने नए सुपथा राय अस्मान। फिर विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। तो यहाँ वयुनानी, वयुनानी शब्द का अर्थ हुआ मेरे कर्म। विद्वान मतलब आप मेरे कर्मों के बारे में सब जानते हैं। वयुनानी विद्वान, आप मेरे कर्मों के बारे में सब जानते हैं। और हे मेरे भगवान, हे सर्वशक्तिमान, विश्वानी देव, हे सारे जगत के पिता, हे विश्वानी देव, आप मेरे सारे कर्मों को जानते हैं। उसके बाद युयोध्य अस्मात् जुहु राणमेनो, उसका क्या अर्थ है? कृपया मुझे सभी पापों से मुक्त कर दें, कृपया मुझे सभी पापों से मुक्त कर दें। में एनो, एनो अर्थात यहाँ पर सभी पापों से मुक्त कर दें। और फिर जुहुराण, जुहुराण का अर्थ हुआ यहाँ पर जितने भी आप तक पहुंचने के पथ में जो भी बाधाएं मेरी प्रगति में बाधक हैं, उन बाधाओं को हटा दें। तो युयोध्य, युयोध्य मतलब काइंडली रिमूव, कृपया हटा दें। तो कृपया मुझे सभी पापों से मुक्त कर दें जिनसे आप तक पहुंचने में मेरी प्रगति में बाधा हो। तो बाधाओं को मुक्त करने की यहाँ प्रार्थना हो रही है। भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेमा, भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेमा। भूयिष्ठाम, भूयिष्ठाम मतलब अनेकों। ते, ते मतलब आपके लिए, आपके लिए मेरे अनेकों नम उक्तिम, नम उक्तिम मतलब मेरे प्रणाम हैं, मेरे प्रणाम हैं। मैं आपको अनेकों अनेकों प्रणाम, दंडवत प्रणाम जो है वो अर्पित करता हूं। तो दंडवत प्रणाम अर्पित करना मतलब यहाँ प्रार्थना का भाव है कि मैं अनेकों अनेक दंडवत प्रणाम आपको अर्पित कर रहा हूं। कृपया मुझे सही मार्ग पर ले चलें। और चूंकि आप मेरे सारे कर्मों के बारे में जानते हैं तो मुझे उन सभी पापों से मुक्त कर दें जो आप तक पहुंचने में मेरे मार्ग में एक बाधा है। तो ये मुख्य रूप से मंत्र 18 में साधक जो है प्रार्थना कर रहा है। अब इसका हम अनुवाद पढ़ेंगे जैसे प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद पुस्तक में लिखा है। आप में से क्या कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी। पढ़ो प्रभु जी। हाँ, हाँ रविंद्र प्रभु जी पढ़िए जी। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक
पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चले। और क्योंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतः मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना आए। हाँ जी, ठीक। तो ये हमने चर्चा करी अभी। अब हम थोड़ा सा काम की बातें, मतलब फोकस बढ़ाने के लिए अपना दो मुख्य संदेश इस मंत्र में है। तो पहली बात तो यह है कि भगवान से एक प्रार्थना है, किस लिए? भगवान तक पहुंचने के लिए। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि ये भगवान तक पहुंचने के लिए है। तो आप ध्यान कीजिए, मंत्र 15 में कहा था कि आप अपने मुख से वो तेज हटा लें, और फिर मंत्र 16 में कहा गया कि भाई मेरा आपके साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि सूर्य की किरणों का सूर्य के साथ संबंध है। और फिर मंत्र 17 में कहा कि भाई आप जो है वो मेरी सेवाओं को ध्यान रखें, उन्हें भूले नहीं। तो अंत में मंत्र 18 में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये चारों प्रार्थनाएं वास्तव में किस लिए हैं? भगवान तक पहुंचने के लिए। फिर इनमें प्रार्थनाओं में 18 के मंत्र में जो दो निवेदन जो किए गए हैं, प्रार्थना में निवेदन किए गए हैं दो। क्या निवेदन किए हैं? जैसे हम भी कई बार भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अपनी कृपा बनाए रखे हैं, हमें सही मार्ग पर बनाए रखे हैं, हमें अच्छी बुद्धि दें। इस प्रकार से हम निवेदन करते हैं। इसी प्रकार इसमें भी दो निवेदन है। पहला निवेदन क्या है? सही मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करें, उचित मार्ग बताएं मुझे, उचित मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करें। और फिर दूसरा निवेदन क्या है? मेरे मार्ग के सभी अवरोधों को हटा दें। तो दो निवेदन है। तो मुख्य रूप से आज आप देखेंगे जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो उन्होंने लिखे हैं, उनमें इन्हीं दो मुख्य विषयों के चारों ओर जो है पूरा का पूरा उनका तात्पर्य घूमता है कि वास्तव में सही मार्ग क्या है, वो हमें कैसे पता लगे, सही मार्ग क्या है, और उसमें मार्गदर्शन भगवान कैसे करते हैं। क्या भगवान वास्तव में मार्गदर्शन करते हैं? कैसे करते हैं? अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? फिर दूसरा, हमारे मार्ग में वास्तव में अवरोध कौन से हैं? हम भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, हम भगवान को भक्ति करने के लिए उनके प्रयासरत हैं। तो वो जो हमारा मार्ग है भगवान तक चलने का, उसमें बाधाएं कौन सी हैं? उसमें स्पीड ब्रेकर कौन से हैं? जैसे हम कई बार गाड़ी लेकर चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं ना, गति अवरोधक बोलते हैं। तो जब हम भगवान की ओर जा रहे हैं तो हमारे उस मार्ग में गति अवरोधक कौन कौन से हैं? तो गति अवरोध, और उन गति अवरोधकों को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? ये मुख्य रूप से चर्चा आज का विषय रहेगा। देखिए, विभिन्न जो विषय हैं इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी के, वो कौन कौन से हैं? पहले अनुच्छेद में, पहले पैराग्राफ में भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक पथ में बाधाएं कैसे उत्पन्न होती हैं। आध्यात्मिक पथ में बाधाएं कैसे उत्पन्न होती हैं कि हम आध्यात्मिक कार्यकलाप करना चाहते हैं, लेकिन ये बाधाएं आती कहां से हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं? तो ये एक दृष्टिकोण है, वो समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे से लेकर चौथे अनुच्छेद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। तो जैसे आपने पिछले मंत्र में देखा कि मृत्यु के बाद हम शरीर, दूसरा शरीर ले लेते हैं, फिर मृत्यु होते फिर दूसरा शरीर ले लेते हैं, शरीर बदलते रहते हैं। पूर्णता कब होती है? पूर्णता जब होती है जब हमें शरीर बदलना नहीं पड़ता। हम शरीर जब छोड़ते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत जाते हैं, भगवान के धाम, वो पूर्णता है। तो पूर्णता की प्राप्ति, तो हम आध्यात्मिक पथ, कौन सा आध्यात्मिक पथ? आध्यात्मिक पथ वो जिससे हम भगवान तक पहुंच सकें, है? अब भगवान तक पहुंचने के लिए दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। एक तो सामान्य प्रक्रिया है जो धीरे 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 चलती है, पैसेंजर गाड़ी की तरह। एक है त्वरित प्रक्रिया, जैसे वंदे भारत ट्रेन या राजधानी एक्सप्रेस, त्वरित प्रक्रिया। तो भाई जो त्वरित प्रक्रिया समझ ले तो वो पैसेंजर गाड़ी में थोड़ी जाएगा। पैसेंजर गाड़ी में जाके 2 दिन में पहुंचेंगे, त्वरित में आप आधे दिन में पहुंच जाएंगे या 1 दिन में पहुंच जाएंगे। तो हम समझना चाहेंगे कि सामान्य प्रक्रिया कौन सी है और त्वरित प्रक्रिया कौन सी है, फास्ट। तो पूर्णता की प्राप्ति के लिए दो प्रक्रियाओं पर चर्चा आज हम करेंगे। फिर अंतिम जो विषय रहेगा आज का, कि वास्तव में सर्वशक्तिमान भगवान भक्त का मार्गदर्शन करते कैसे हैं। अब अर्जुन के लिए तो वो भगवत गीता में स्वयं जो थे कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित थे,
अब हमारे लिए क्या भगवान कहाँ है, मतलब कहाँ से आते हैं, कैसे मार्गदर्शन करते हैं, हमें उनकी कृपा जो है वो कैसे प्राप्त होती है, कैसे उनकी गाइडेंस मिलती है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज के विषय पर आते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में बाधाएं कैसे उत्पन्न होती हैं। तो उसका सरल उत्तर यह है कि आध्यात्मिक मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं हमारे पूर्व में किए गए पापमय कर्मों के कारण। पूर्व में, पूर्व का मतलब इस जन्म में भी, पूर्व में मतलब अब मैं मान लीजिए मेरी आयु 50 वर्ष की है, तो जब मैं पिछला जो जीवन मैंने इस जन्म में जिया है उसमें भी मैंने कई पाप में कर्म किए होंगे, तो उन पाप में कर्मों के कारण भी मेरे आगे आने वाले जीवन में बाधाएं उत्पन्न होंगी। तो और हमने जैसे देखा कि भाई केवल यही जीवन नहीं होता है, शरीर जो है, जीव जो है, शरीर बदलता रहता है। तो पूर्व जन्मों में, इससे पूर्व जो जन्म हमारा रहा होगा उसमें भी हमने कई पापमय कर्म किए होंगे, जब ही उन पापमय कर्मों को या पुण्य कर्मों को भोगने के लिए हमें दूसरा शरीर मिला। तो ये तो स्थापित है शास्त्रों के अनुसार। तो पूर्व के किए गए पापमय कर्म, इस जन्म के और पिछले जन्मों के, तो उन उन पापमय कर्मों के कारण क्या होता है, उन पापमय कर्मों के कारण हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। वो कैसे? कुछ बाधाएं तो ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कैसे दिखाई देंगी? हमारे को कोई रोग लग जाएगा, हमारा कोई किसी हमें मुकदमे में फंस जाएंगे हम, हमारा कोई नुकसान हो जाएगा, हमारा कोई इस प्रकार का हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ उन्हें कहते हैं बाह्य। जो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं वो बाह्य, एक्सटर्नल, बाहरी। और कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन भीतर में हमारे अंदर वो मन के लेवल पर, हमारे मन के स्तर पर वे प्रकट होती हैं। और वो कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो ये जो बाधाएं हैं, आंतरिक बाधाएं हैं, ये मन के स्तर पर प्रकट होती हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। लेकिन ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो भीतर के हमारे ये जो भावनाएं हैं, ये जो अंदर जो हमारे ये अ, अ, जो मानसिक जो हमारी ये भाव हैं, ये हमें वास्तव में भगवान के प्रति आगे बढ़ने में हमारे लिए बाधक होती हैं। और ये कार्य कैसे करती हैं? ये कार्य ऐसे करती हैं कि जैसे हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कार्य करती है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमें हमेशा नीचे की ओर धकेलती है, अ, पतन की ओर ले जाती है। पतन मतलब धरती की ओर ले जाती है। इसी प्रकार से ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो भावनाएं हैं, ये भी हमें नीचे की ओर, गिराने की ओर हमें ले जाती हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही कार्य करती हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। और ये 24 घंटा, 24/7, 365 डेज, सातों दिन, हफ्ते में सातों दिन और साल में 365 दिन, ये हमारे ऊपर कार्य करती रहती हैं। और ये हमें नीचे की ओर खींचती हैं जब हम भव सागर से पार करने का प्रयास करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ हमने एक तैराक जो है उसको दिखाया है, तैराक जो है उसे दिखाया है, और तैराक जो है वो ये समझिए कि भव सागर को पार करने का प्रयास कर रहा है, भव सागर को पार करने का प्रयास कर रहा है। तो अगर ये हाथ पैर नहीं चलाएगा, ये अपना हाथ नहीं मारेगा या तैरने का प्रयास नहीं करेगा, तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये पानी के अंदर डूब जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि हम इस भवसागर से निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, कोई यत्न नहीं करेंगे, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण की शक्तियां हैं, जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये हमें वास्तव में भवसागर में ही बने रहने देंगी, हमें भवसागर में ही डुबाए रखेंगी। तो ये वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग की बाधाओं के बारे में है, प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में बाधाएं कैसे उत्पन्न होती हैं हमारे पूर्व के पाप में कर्मों के कारण। और हाँ, ये जो आंतरिक होती हैं, बाह्य होती हैं, यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये वास्तव में हमें पतन की ओर ले जाती हैं। अब
चलिए आप कहेंगे कि आपने ये तो बता दिया कि बाधाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, और आपने थोड़ा सा हिंट भी दिया कि भाई हम हमें इनको इनसे मुक्ति पाने के लिए, इनसे ओवरकम करने के लिए, इनसे दूर जाने के लिए, इनसे दूरी बनाए रखने के लिए कुछ प्रयास करना होगा। वो प्रयास क्या है? वो प्रयास क्या है? तो हमारी सुरक्षा क्या है? हमारी सुरक्षा क्या है? हमारी सुरक्षा के बारे में बताया गया है भगवत गीता के 4थे अध्याय के 36वें श्लोक में। तो देखिए वो श्लोक जरा पढ़ते हैं। श्लोक क्या है? अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमाः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। अभी देखिए, अपि चेद असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृततमः, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी, अपि चेद असि पापेभ्य समस्त पापियों में, सर्वेभ्य पाप कृततमः सर्वाधिक पापी समझा जाए, पाप कृत तम, तम जो है जैसे हम बोलते हैं ना श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो श्रेष्ठतम मतलब सबसे श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं। इसीलिए पाप कृततम, पाप कृततम मतलब पाप, पाप पापतर पापतम। तो पापतम मतलब सर्वश्रेष्ठ पापी, सर्वाधिक पापी। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी सर्वम ज्ञान प्लवे नहीं व, तो भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर, सर्वम ज्ञान प्लव, प्लव बोलते हैं नाव को, और ज्ञान मतलब ज्ञान रूपी नाव को, तो भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर तुम दुख के सागर को पार करने में समर्थ होंगे। ब्रजिनम संतरिष्यसि, ब्रजिनम संतरिष्यसि मतलब दुख के सागर को पार करने में समर्थ होंगे। देखिए यहाँ एक नाव दिखा रखी है, इस चित्र को देखिए, एक सागर है। इस भव सागर में कई लोग जो हैं, जो वास्तव में दिव्य ज्ञान रूपी नाव का सहारा नहीं लेते हैं, वो इस भव सागर की लहरों में झोड़ले खाते रहते हैं, झूलते रहते हैं। लेकिन वास्तव में जो दिव्य ज्ञान रूपी नाव के ऊपर चढ़ गया, वो वास्तव में इस भव सागर को पार कर जाएगा। तो हमारी सुरक्षा क्या है? हमारी सुरक्षा है दिव्य ज्ञान रूपी नाव, दिव्य ज्ञान रूपी नाव। और ये दिव्य ज्ञान क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी चर्चा करेंगे। तो ये दिव्य ज्ञान रूपी नाव पर जब हम चढ़ते हैं, मान लीजिए हमें पता लग गया आज कक्षा में आकर कि भाई हमें दिव्य ज्ञान चाहिए ताकि हमारे मार्ग में भगवान तक पहुंचने में वो बाधाएं जो हैं समाप्त हो जाएं। तो दिव्य ज्ञान हमें चाहिए। लेकिन हम गड़बड़ कहाँ करते हैं? दिव्य ज्ञान प्राप्त करते करते हमारे से भूल चूक कहाँ हो जाती है? जैसे यहाँ दिखाया गया चित्र में कि नाव पलट गई। नाव पलटती कहाँ है? नाव पलटने का मतलब क्या है कि ये समझिए कि नाव से हम, हमारा संपर्क खत्म हो गया। हम नाव ने, या तो हम नाव से कूद गए या नाव पलट गई। मतलब नाव जो है वो, हमारा, हमारे को शरण देने के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? नाव पलट जाना या नाव से कूद जाना का अर्थ क्या हुआ? हम उस दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करना बंद कर देते हैं, अनुशीलन करना बंद कर देते। जैसे हम अपनी कक्षाओं में आकर ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि जी भगवान तक पहुंचने के लिए साधना करनी होती है, उसके लिए 4 नियमों का पालन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, सत्संग करना है, श्रवण कीर्तन करना है। तो ये आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, भक्ति के कार्यकलाप हैं। तो ये वास्तव में ये जो कार्यकलाप हैं, यही हमें दिव्य ज्ञान तक लेके जाएंगे, यही है हमारी नाव है। तो ये सब कार्य हम बंद कर दें। तो ये हो गया नाव से कूद जाना, या नाव में छेद कर दें। नाव में छेद करने का मतलब क्या है? कि ज्ञान का अनुशीलन तो करें, लेकिन पर्याप्त रूप से ना करें। या यूं कहिए कि ज्ञान का अनुशीलन करते करते हम पाप में गतिविधियों में भी लिप्त होते रहे हैं। तो नाव जो है वो हमें पूर्ण रूप से सहारा नहीं दे पाएगी ना। मान लीजिए कुछ दूरी तक चलेगी लेकिन फिर डूब जाएगी। तो ये नाव में छेद करने के समान हो गया। और तीसरा क्या है? नाव को खेने में लापरवाही दिखाना, कि नाव चला रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, नाव हमारी आगे सरलता से आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि भाई वहां तो बड़ी अच्छी लहर आ रही है, वहां बड़े लोग बाग आनंद ले रहे हैं, तो हम लहरों की तरफ अपनी नाव खेने लगते हैं। ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, तो वहां लहरों की तरफ जब हम नाव खेने लगते हैं तो हमारी नाव जो है पलट जाती है। तो एक लहरें क्या है? नाव को खेने में लापरवाही करना का क्या अर्थ है? कि जानते बूझते प्रलोभनों में लिप्त होना। हाँ,
हमें दिव्य ज्ञान जब हम लेते हैं तो हमें बताया गया है कि भाई जो इंद्रिय तृप्ति के जो साधन हैं उनसे दूरी बना के रखें, इंद्रिय तृप्ति से अपने आप को बचा के रखें। कैसे बचा के रखें कि भाई भक्ति में लगे रहें तो तुरंत ही इंद्रिय तृप्तियों से स्वतः ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन नहीं, जब कोई इंद्रिय तृप्ति का कोई विषय आता है, कोई बातचीत होती है, तो हम अपनी नाव जो है वहां खेने खेने लगते हैं और फिर इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होकर पाप में कर्म कर बैठते हैं, तो हमारी नाव जो है वो बंटाधार फिर पलट जाती है। तो यहाँ गड़बड़ होती है। तो ये गड़बड़ जाननी ही आवश्यक है कि हम गड़बड़ कहाँ करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये इस श्लोक में हमने देखा कि दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर आप इस दुख के सागर को पार कर सकते हो। अब ये नाव भी जो है वो दो कैटेगरी की हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक पैसेंजर नाव है और एक एक्सप्रेस नाव है। पैसेंजर नाव मतलब जिसमें बैठकर आप पहुंच तो जाओगे, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, टाइम बहुत लगेगा, प्रयास बहुत लगेगा, और भटकने की संभावनाएं, नाव के उलटने की संभावनाएं, आपका मार्ग छोड़ देने की संभावनाएं, ये काफी बनी रहेंगी उस प्रक्रिया में। लेकिन दूसरा तरीका है तुरंत, जल्दी, शीघ्र, त्वरित प्रक्रिया। तो सामान्य प्रक्रिया क्या है? अब हम देखिए, अब दूसरे विषय पर आ रहे हैं तात्पर्य के, वो है पूर्णता की प्राप्ति के लिए सामान्य तथा त्वरित प्रक्रिया। सामान्य प्रक्रिया क्या है कि शास्त्रों में हमें बताया गया है कि हम यदि अपने भीतर सद्गुणों का विकास करें, ब्राह्मण जैसे गुणों का विकास करें। ब्राह्मण जैसे, देखिए ब्राह्मण जो है वो जन्म से नहीं होता है, ब्राह्मण व्यक्ति होता है अपने गुणों से। जो सत्व गुण में अपने आप को स्थित रखे वो व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणिकल जो गुण हैं, ब्राह्मणी जो गुण हैं, उनका यदि हम विकास करते हैं, जैसे इंद्रिय तृप्ति ना करना, संयम रखना, क्रोध ना करना, इस प्रकार के जो अलग अलग गुण हैं, उनका यदि हम विकास करते हैं तो सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हमें इस प्रकार का कार्य करना होता है। लेकिन ये जो गुणों का जो विकास है, ये इतना सरल नहीं है। ये इतना सरल नहीं है, गुणों का जो विकास है ये करना इतना सरल नहीं है। इसके लिए अ, जो शास्त्रों में हम समझते हैं वो ये है कि कर्मकांड की विधि से व्यक्ति आरंभ करता है। कर्मकांड की विधि से आरंभ करते करते धीरे धीरे फिर वो कर्म योग तक पहुंचता है, फिर ज्ञान योग तक पहुंचता है, फिर ध्यान योग तक पहुंचता है। तो इस तरह से ये जो सद्गुणों का जो विकास है, ये इतना सरल नहीं होता है। इसमें कई कई जन्म लग जाते हैं, कई कई जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। गीता के 19वें श्लोक में, 7वें अध्याय के, कोई भी ज्ञानवान जो है, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति है, वो कई जन्मों के बाद ये समझ पाता है कि वासुदेव ही सर्व है, सब कुछ है, और ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो कई कई जन्म लग जाते हैं इस प्रकार से, क्योंकि मान लीजिए इस जन्म में हमारा जन्म इस प्रकार के शरीर में हुआ है जिसमें हम बहुत ज्यादा सतोगुणी नहीं है, हमारे अंदर तमोगुण भी है, हमारे अंदर रजोगुण भी है, और ये मात्रा में अधिक है। तो ब्राह्मणी गुणों का विकास करना हमारे लिए इतना सरल नहीं होगा। हम प्रयास करेंगे, धीरे धीरे जो भी गुण हम विकसित कर सकते हैं वो विकसित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस कार्य को करने में कई कई जन्म लग जाते हैं। तो ये देखिए, अब मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, पुनः लौटकर इस स्लाइड पर फिर से आएंगे। मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं। चार्ट देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन समझेंगे तो सरल है, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है इसमें। देखिए चार्ट समझेंगे। यहाँ बीच का जो हिस्सा है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आशा है आप सब पढ़ सकते हैं। योगा लैडर, योगा लैडर मतलब योग की सीढ़ी, योग की सीढ़ी। मान लीजिए हमारा जन्म किसी ऐसे शरीर में होता है जिसमें हम वास्तव में रजोगुण तमोगुण में ज्यादा प्रभावित हैं। तो स्वाभाविक है कि यदि हम कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो हम पापमय कर्मों को करने के लिए प्रेरित होंगे। इसको बोलते हैं विकर्म, उग्र कर्म। लेकिन धीरे धीरे मान लीजिए हमें समझ आती है, कहीं किसी कक्षा में किसी सत्संग में जाते हैं तो हमें कोई महाराज, कोई पंडित जी हमें बता देते हैं कि जी आप 16 सोमवार किया करो, या आप संतोषी माँ की पूजा किया करो, या आप उनकी पूजा किया करो, या सूर्य देवता की पूजा किया करो, तो उससे आपको ये फल मिलेगा, आपको स्वास्थ्य मिलेगा, आपको ये फल मिलेंगे। तो कर्म कांड, उसके बाद वो व्यक्ति कर्म कांड करने लगता है।
कर्मकांड करने में वो क्या करता है कि वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति तो करता है, लेकिन धार्मिक प्रकार से करता है, धर्म के क्षेत्र में रहकर करता है, धर्म की परिधि में रहकर करता है। तो कर्मकांड से वो वास्तव में अब ये स्वीकार करने लगा है कि कोई बड़ी सत्ता, कोई ऊंची सत्ता जो है इस जगत में है, और मुझे उसको सर झुकाना है, और मुझे अपनी इंद्रियों की जो तुष्टि है वो इस प्रकार से यदि मैं करता हूं तो मैं कर सकता हूं। तो ये भी प्रगति है। कहाँ तो वो पाप में जीवन बिता रहा था, कहाँ अब वो पाप में जीवन से निकलकर एक धार्मिक जीवन बिता रहा है। लेकिन धार्मिक जीवन का उद्देश्य क्या है? अपनी इंद्रियों की संतुष्टि। तो ये कोई बहुत ऊंचा स्तर नहीं है आध्यात्मिकता का, ये आध्यात्मिक स्तर है लेकिन एक निचला स्तर है। उसके बाद धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि भाई इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भगवान की शरणागति नहीं लेनी है। इंद्रिय तृप्ति से परे भी है एक परोपकार की, एक मतलब एक हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, एक हम आगे प्रगति कर सकते हैं, और वो क्या है? हम वास्तव में इस भव बंधन से, इस भौतिक जगत से हमको निकलना है। इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे तो इस जगत में ही पड़े रहेंगे, इस भौतिक जगत में ही घूमते रहेंगे। लेकिन अब हमें इस भौतिक जगत से निकलकर आगे परलोक में ऊंचे जगत में जाना है, आध्यात्मिक जगत की ओर जाना है। तब वो अब इंद्रिय तृप्ति को अपना उद्देश्य ना बनाते हुए अब वो योग को अपना उद्देश्य बनाता है। योग, योग मतलब अब वो अपना जो कार्य करता है, अपने जो कर्म करता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए करता है कि वो जो कर्म है उसे भगवान के पास ले जाएं, भगवान से जोड़ें। तो ये कर्मयोग की अवस्था है। अब कर्मयोग करते करते धीरे धीरे अब वो शुद्ध होने लगा है, उसके हृदय में शुद्धि उत्पन्न होने लगी है। शुद्धि उत्पन्न होते होते अब फिर वो इस योग का जो उसका जो चेष्टा है उसको और तीव्र करता है। अब फिर वो ज्ञान योग की अवस्था में आता है, और फिर धीरे धीरे ध्यान योग की अवस्था में। जब वो ज्ञान योग की अवस्था में आता है तो वास्तव में अब उसके पास ये सारे ब्राह्मणों के जो गुण हैं, सत्व गुण जितने हैं, वो बहुत अच्छे से विकसित हो जाते हैं। लेकिन ये जो हम योग की सीढ़ी पढ़ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऊपर जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस कार्य करने में कई जन्म उसको लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। मान लीजिए कर्म कांड किया तो कर्म कांड करते करते अगला जन्म मिलेगा, फिर कर्म कांड किया फिर अगला जन्म मिलेगा, फिर कहीं जाकर वो उसकी अवस्था ऐसी होती है कि वो कर्म योग करने लायक बनता है, फिर धीरे धीरे वो ज्ञान योग करने लायक बनता है। तो इसमें कई जन्म जो है वो निकल जाते हैं। तो ये है सामान्य प्रक्रिया। सामान्य प्रक्रिया जिसमें अपने भीतर गुणों का विकास करना होता है, सात्विक गुणों का विकास करना होता है, और कर्मकांड की अवस्था से आरंभ करते करते धीरे धीरे वो ऊपर की ओर बढ़ता है, और इससे भी इस प्रक्रिया से भी वो भव सागर को पार कर सकता है। अब दूसरी प्रक्रिया क्या है? दूसरी प्रक्रिया है त्वरित प्रक्रिया, है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस नाउ। ये पैसेंजर गाड़ी थी, ये एक्सप्रेस गाड़ी है। एक्सप्रेस गाड़ी में क्या है? एक्सप्रेस गाड़ी में आरंभ से ही वो श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है। इस प्रक्रिया में, ये जो सामान्य प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में उसको, साधक को ये जानकारी नहीं होती कि उसका उसका जो उद्देश्य है, उसका जो लक्ष्य है वो श्री कृष्ण है। ये जानकारी नहीं होती। वो सोचता है कि ब्रह्म जो है, निराकार ब्रह्म मेरा लक्ष्य है। जैसे मंत्र 15 और 16 में आपने पढ़ा, जिसमें वो कहता है कि जी अपनी ये ज्योति हटा लो। तो कई जो साधक हैं वो सोचते हैं कि निराकार ब्रह्म ही मेरा लक्ष्य है, उस तक पहुंचने का प्रयास करते रहते हैं। उस तक पहुंचने का प्रयास करते रहते हैं। तो रविंद्र प्रभु जी, कृपया आप म्यूट कर लेंगे अपने आप को। सॉरी हाँ सॉरी जी, सॉरी। कोई बात नहीं प्रभु। तो ये उसके अंदर प्रक्रिया रहती है। लेकिन जो त्वरित प्रक्रिया है, त्वरित प्रक्रिया में वो आरंभ से ही ये जानकारी उसे मिल जाती है कि मैं श्री कृष्ण के शरणागत होना चाहता हूँ, श्री कृष्ण ही मेरा लक्ष्य है। हालांकि वो चेतना के रूप में सतोगुण का विकास उसके अंदर नहीं हुआ है, ब्राह्मण के गुण उसके अंदर अभी इतने नहीं है, वो भी तमोगुण रजोगुण से प्रभावित है। लेकिन वो स्वीकार कर लेता है कि श्री कृष्ण ही मेरा लक्ष्य है। जैसा कि अब यहाँ देखिए, ये तो सीढ़ी थी, ये लिफ्ट है, ये यहाँ पर ये लिफ्ट है। जैसे आप बिल्डिंग में ऊपर चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी से चढ़ते हैं कि लिफ्ट से चढ़ते हैं, तो ये लिफ्ट है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो विकर्म की इस अवस्था में है, जो तमोगुण रजोगुण से प्रभावित है, पाप में कर्म करता है, तो वो भी यदि
भक्ति के अंगों का पालन करे। भक्ति के अंग कौन से हैं? भगवान के नामों का जप करना, तीर्थ यात्राओं पर जाना, श्रीमद् भागवत का पाठ करना, भक्तों का संग करना, गुरु से दीक्षा लेना। इस प्रकार के अनेक अनेक भक्ति के अंग हैं। आगे चलकर हम भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में अंग पढ़ेंगे। तो यदि वो उग्र कर्म करता है और उग्र कर्म करते करते यदि भक्ति के अंगों का पालन करता है, तो धीरे धीरे वो देखेगा कि अरे, तमोगुण और रजोगुण जो है वो उनमें कमी आ रही है, मुझे शांति की अवस्था जो है वो मिल रही है, मेरा मन जो है अब शांत हो रहा है। तमोगुण रजोगुण से वो जो अशांत था मन, वो अब शांत हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो ऊपर उठेगा, उसकी चेतना में अब शांति आ रही है, तमोगुण रजोगुण का प्रभाव जो है कम हो रहा है। धीरे धीरे अब वो इस अभ्यास योग, इस भक्ति की साधना के माध्यम से धीरे धीरे अब वो भगवान की या भगवत प्राप्ति की जो इच्छा है उसके अंदर और तीव्र होने लगेगी। और अंततो गत्वा इस प्रकार से भक्ति के कार्यकलापों को करते करते वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो उग्र कर्म से लेकर यहाँ धीरे धीरे कर्म कांड, कर्म योग से ध्यान योग, ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कई जन्म लग जाते हैं। लेकिन ये जो भक्ति वाली जो प्रक्रिया है, इसमें परिणाम जो है बड़ी तुरंत मिलते हैं। और परिणाम तुरंत क्यों मिलते हैं, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, एक दृष्टांत हमने तो एक आपको बताया, सीढ़ी और लिफ्ट, ये हमने एक उपमा दिया आपको। दूसरी उपमा और है, सामान्य प्रक्रिया और त्वरित प्रक्रिया को समझाने के लिए। मान लीजिए आप कुएं में गिर जाएं। अब कुएं में गिरने के बाद यदि आपको कुएं से बाहर आना है, तो कोई व्यक्ति ऊपर जो कुएं के बाहर खड़ा है वो आपको रस्सी जो है वो पकड़ा दे, रस्सी पकड़ा दे, और आप रस्सी को पकड़ पकड़ के अपने आप को खींच के ऊपर तक आप चढ़ जाएं। तो ये रस्सी खींचना जो है, इसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। ऊपर वाला जो व्यक्ति है वो तो सिर्फ रस्सी पकड़े खड़ा है और आप चढ़ रहे हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें जोर ज्यादा लगेगा, प्रयास ज्यादा लगेगा। त्वरित प्रक्रिया में क्या है? त्वरित प्रक्रिया में वो व्यक्ति क्या है, वो रस्सी अपने चारों ओर लपेट लेता है, कमर के चारों ओर, और ऊपर इशारा करता है कि भाई खींच लो ऊपर। तो ऊपर कोई वास्तव में बड़ा बलशाली व्यक्ति है जो आपको ऐसे खींच लेता है और आप कुएं से बाहर आ जाते हैं। तो भक्ति की प्रक्रिया वही है जिसमें भक्त जो है अपने चारों ओर भगवान की भक्ति की रस्सी अपने चारों ओर कमर पर लपेट लेता है। जब वो भक्ति की रस्सी चारों ओर कमर पर लपेट लेता है, ऊपर भगवान खड़े हैं, वो 2 मिनट में आपको ऐसे करके बाहर निकाल लेते हैं। और ये सामान्य प्रक्रिया है जिसमें जी कर्म कांड करो और कर्म योग करो और ज्ञान योग करो और ध्यान योग करो। इसमें वो व्यक्ति जो है वो जोर लगा के हईशा ऐसा अपना चलते रहने का प्रयास करता है। तो ये है, हमने जैसे अब यहाँ पर इस मंत्र में साधक जो है वो भगवान तक पहुंचना चाह रहा है, तो भगवान तक पहुंचने के लिए हमने क्या बताया आपको, ज्ञान का अनुशीलन करें, दिव्य ज्ञान का। लेकिन दिव्य ज्ञान में भी 2 श्रेणी है, सामान्य श्रेणी और त्वरित श्रेणी। त्वरित मतलब एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस श्रेणी जो है हमें अपनानी है। इसी चीज को श्रीमद् भागवतम में भी समझाया गया है। त्वरित जो एक्सप्रेस वाला जो बात है उसे भागवतम में बताया गया। अब मान लीजिए हमने आपको क्या बताया, हमारे सामने बाधाएं कौन सी हैं? हमारे सामने बाधाएं हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो श्रीमद् भागवतम में जो श्लोक है वो ये बताता है कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य हैं, ये एक धुंध के समान है, ये एक कोहरे के समान है। अब मान लीजिए आप सर्दी के दिन में कोहरे में फंस जाएं, कोहरे में फंस जाएं, तो कोहरे को आप कैसे हटा सकते हैं? आप मान लीजिए अपने हाथ से हटाने की कोशिश करें या फूंक मारें या पंखा चलाएं या कुछ भी करें तो कोहरा नहीं जाता है। कोहरा बड़ा कठिनाई से, कुछ सफलता हो सकता है आपको मिले, लेकिन कुछ बहुत अधिक आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन यदि सूर्य का उदय हो जाए, भगवान की कृपा हमारे जीवन में आ जाए, भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, तो ये 2 मिनट में जो कोहरा जो है वो समाप्त हो जाता है। तो देखिए श्लोक क्या कह रहा है, केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्येन निहारम इव भास्कराः। भास्कर, भास्कर बोलते हैं सूर्य को, निहार बोलते हैं इस कोहरे को। केवल कोई विरला व्यक्ति जिसने कृष्ण की पूर्ण अटूट भक्ति अपनाई हो, पाप कर्मों की खरपतवार को जड़ से उखाड़ सकता है। ऐसा करने पर
कोई संभावना नहीं बचती कि वह खरपतवार पुनः उगेगी। भक्ति द्वारा यह संभव है, जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत दूर कर सकता है। तो यहाँ दो उदाहरण दिए, एक तो सूर्य की किरणों और कोहरे का, और एक खरपतवार का। खरपतवार मतलब जैसे आप कोई व्यक्ति जो किसान किसान हैं, जो खेती वगैरह करते हैं, तो जानते हैं कि भाई जब हम कोई फसल उगाते हैं तो साथ में कुछ खरपतवार भी उगाती है। खरपतवार वो पौधा होता है जो वास्तव में जो मुख्य पौधा है उसके साथ उग जाता है, और उससे हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला होता है, लेकिन वो जो पौधे को जो सिंचाई का जो साधन है, जो खाद है, जो मिलने वाली जो सामग्री है, वो खरपतवार भी जो है उसके ऊपर पलती पोस बढ़ती है, तो वो जो मुख्य पौधा है उसका शोषण जो है रुक जाता है। तो इसी प्रकार से जो पापमय कर्म है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, ये खरपतवार के समान है। तो भगवान की भक्ति ऐसी है कि इस खरपतवार को जड़ से उखाड़ती है। खरपतवार को जड़ से उखाड़ना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि खरपतवार के जो बीज हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं पड़े हुए। खरपतवार को आप नष्ट तो कर दें, लेकिन बीज जो है वो नष्ट करना कई बार संभव नहीं हो पाता है। तो खरपतवार को अपने प्रयासों से उखाड़ने से वो कई बार फिर भी उग जाती है। तो इसीलिए यहाँ ये उदाहरण दिए गए हैं कि जैसे कोहरे को आप भगवान सूर्य की किरणों से तुरंत हटा देते हैं, ऐसे ही भक्ति से अपने काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य इनको हटाना बड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि भगवान की कृपा उसमें रहती है। अब एक श्लोक और देखिए, गीता में भगवान की कृपा कैसे मिलती है, भगवत गीता भी बताती है। भगवत गीता में 12वें अध्याय के 6वें 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषामहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवानी भवामी न चिरात पार्थ मय्ये मय्यावेशि मय्यावेशित चेतसाम। अर्थात ये भगवान पहले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, मैं सीधा अनुवाद पढ़ते हैं। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ। किनके लिए? जो अपने कार्य मुझे अर्पित करते हैं, अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हैं, अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके मेरा निरंतर ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। भवामी न चिरात पार्था मय्यावेशित चेतसाम। जो अपनी चेतना को मुझ में आवेशित कर देते हैं, मैं हे पार्थ भवामी ना चिरात। चिर मतलब बहुत लंबा, ना चिर मतलब बहुत लंबा नहीं, शीघ्र ही, बहुत समय नहीं लगता है। भवामी ना चिरात पार्था मय्यावेशित चेतसाम। यहाँ देखिए, ये चित्र देखिए, ये भव सागर में ये जो जीव है ये अपना प्रयास कर रहा है, हाथ ऊपर उठा रहा है, बार बार भक्ति कर रहा है, वो अपना हाथ ऊपर उठा रहा है। तो जब वो भक्ति करके हाथ ऊपर उठाता है तो भगवान जो है वो गरुड़ पक्षी पर आते हैं और इसका हाथ पकड़कर उसे उठा लेते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भव सागर में डूब रहा है, तो उसको बचाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हेलीकॉप्टर भेज दीजिए। हेलीकॉप्टर सीधा उस स्थान पर जाएगा, उसे पकड़कर निकाल लेगा। यदि आप उसके लिए नाव भेजेंगे तो नाव पर चढ़ेगा, फिर नाव आगे लेके जाएगी, तो तभी भवसागर पार होगा। लेकिन तो इसी तरीके से भगवान तुरंत जो है वो गरुड़ देव पर बैठकर आते हैं और उसे व्यक्ति को निकाल लेते हैं। तो ये है भगवान की कृपा है। तो हमने पिछला जो हमारा जो थीम था वो क्या था? हमारा थीम था पूर्णता की प्राप्ति के लिए सामान्य तथा त्वरित प्रक्रिया। तो त्वरित प्रक्रिया क्या हमने देखी? त्वरित प्रक्रिया है भगवान की भक्ति, और भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो भगवान तुरंत ही हमें उससे बाहर निकालते हैं, भगवान हमारी सहायता करते हैं। अब वही विषय जो है 5वें से लेकर 8वें अनुच्छेद में यहाँ पर प्रभुपाद जी उसके बारे में बता रहे हैं। क्या विषय है? सर्वशक्तिमान भगवान कैसे भक्त का मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान यदि सर्वशक्तिमान है तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान सर्वशक्तिमान का अर्थ ये हुआ कि वो हृदय में बैठकर है, हृदय के भीतर से हमें प्रेरित करते हैं कि हम कैसे उन तक पहुंच सकते हैं। तो हृदय के भीतर से निर्देश देकर वो हमें समझाते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए ताकि हम उन तक पहुंच सकें। भक्त को वास्तव में कुछ विशेष रूप से निर्देश देते हैं, भले ही वह कुछ और चाहता हो। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में
कि जो व्यक्ति वास्तव में भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उस पर वो विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि वो वास्तव में भगवान को उनकी भक्ति कर रहा है, तो भगवान उस पर विशेष ध्यान देते हैं। वो विशेष ध्यान कैसे देते हैं, ये इस बात को हमें कहाँ पता लगता है। यहाँ देखिए भागवत का 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 42वां श्लोक है, स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्त्यान्य भवस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। अर्थात भगवान उस भक्त के प्रति बहुत दयालु होते हैं जो पूर्णतः उनके चरण कमलों के प्रति समर्पित हो। स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य, भगवान उस भक्त के प्रति बहुत दयालु होते हैं। त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः, बहुत दयालु होते हैं। विकर्म यत् चोत्पतितम कथंचित, भले ही भक्त कभी कभी विकर्मों में पड़ जाता हो। विकर्म यत् चोत्पतितम, पतितम मतलब उसका पतन हो जाता हो विकर्म में पड़ने के कारण, लेकिन धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट। धुनोति, धुनोति मतलब धुलाई कर देना। भगवान तुरंत हृदय के भीतर से उसकी भूल में सुधार करते हैं, तुरंत हृदय के भीतर से उसकी भूल में सुधार करते हैं। तो ये एक भागवत भी इस बात की पुष्टि करता है कि जब हम भक्ति के परिधि में प्रवेश करते हैं तो भगवान हमारे जीवन में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, आकर हमारे जीवन में वो ध्यान देने लगते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है। और हम मान लीजिए कहीं कोई विकर्म कर रहे हैं, कहीं इधर उधर भटके हैं, तो भीतर से और भी कई माध्यम है, कई साधन है, उसकी भूल को सुधार करते हैं, उसकी भूल का सुधार करते हैं। अब कौन कौन से साधन है, कक्षा के आरंभ में मैंने आपको बताया था, वही बात यहाँ पर मैं एक बार फिर दोहराऊंगा। 4 प्रकार से करते हैं। कैसे मार्गदर्शन करते हैं? 4 प्रकार से। देखिए, स्वयं हृदय के भीतर बैठते हैं। स्वयं कई बार आपको भीतर से अंतरात्मा की आवाज आपको सुनाई देगी कि हे देखो भाई, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करना ठीक नहीं है। तो ये वास्तव में भगवान स्वयं कई बार प्रेरित करते हैं। उसके बाद साधु जनों के माध्यम से, साधु जन जो है वो हमें शिक्षा देते हैं, हमें समझाते हैं। फिर गुरुजनों के माध्यम से, जो हमारे गुरु हैं वो हमें समझाते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो गुरु और साधु हैं वो शास्त्रों के माध्यम से हमें ये शिक्षाएं देते हैं। शास्त्र कहाँ से आ रहे हैं? शास्त्र वास्त्र में भगवान स्वयं देते हैं। भगवत गीता जो है स्वयं भगवत वाणी है, भगवान की वाणी है। श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान के बारे में है, भगवान के भक्तों के जीवन के बारे में है। तो शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, साधु के माध्यम से भगवान हमें और स्वयं हृदय के भीतर बैठते हुए, प्रेरित करते हुए वो हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब देखिए, छोटी सी चर्चा हम इस बात पर करेंगे कि जब हम भगवान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं तो ये एक प्रकार का युद्ध है। किससे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन निम्न भावनाओं से हमारा ये एक प्रकार का युद्ध है। ये भावनाएं गुरुत्वाकर्षण शक्ति की तरह हमें नीचे खींचती हैं और भक्ति जो है हमें इन गुरुत्वाकर्षण शक्तियों से बचे रहने के लिए, डूबने से बचे रहने के लिए एक नाव का कार्य करती है, नाव का कार्य करती है। तो इनके 4 चरण कौन कौन से हैं? अनर्थों के विरुद्ध जो हम युद्ध छेड़े बैठे हैं उनके 4 चरण क्या है? पहला चरण क्या है? असहाय पराजय। हम प्रयास करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस प्रकार के भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और हम इन भावनाओं से लड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हार जाते हैं। नहीं हो पा रहा भाई, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्रयास किया लेकिन अंततोगत्वा परिणाम क्या हुआ? पराजय हो गई। गुलाब जामुन दिखा कि भाई नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। फिर दिखा नहीं खाना चाहिए, नहीं, अच्छा चलो खा लेते हैं। तो प्रयास किया लेकिन पराजय हो गई। इंद्रिय तृप्ति का और भी कोई कारण दिखा, नहीं करना चाहिए, नहीं करना, प्रयास किया लेकिन पराजय हो गई, फिर लिप्त हो गए उसमें। दूसरी अवस्था क्या है? तो इस प्रकार जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं तो हमारा जो प्रयास करने का जो तीव्रता है वो बढ़ने लगती है। अब हम प्रयास करते हैं, अब हम सबसे पहले असहाय असहाय पराजय होती है, उसके बाद संघर्ष करते हैं।
थोड़ा संघर्ष किया, उसके बाद फिर पराजय होते। असहाय पराजय मतलब देखते ही पतन हो गया, और संघर्ष के बाद फिर पराजय, ये दूसरी अवस्था है। फिर तीसरी अवस्था में संघर्ष किया, लेकिन अब पराजय नहीं हुई, अब विजय हुई, क्योंकि अब हम थोड़ा शक्तिशाली हो गए हैं। संघर्ष करने में, भक्ति करने में, साधना करने में हम थोड़ा शक्तिशाली हो गए हैं, तो अब हमारी संघर्ष करने के बाद विजय हुई। और अंतिम अवस्था जो है, जो कि जिसे हम वास्तव में सब प्राप्त करना चाहते हैं, वो है सहज सफलता। सहज सफलता मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भाई बाहर क्या चल रहा है, इंद्रिय तृप्ति के कुछ साधन है नहीं है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो सहज सफलता, असहाय पराजय, संघर्ष के बाद पराजय, संघर्ष के बाद विजय, और सहज सफलता। तो हम कौन सी अवस्था में आना चाहेंगे? हम वास्तव में चाहेंगे कि हम मुख्य रूप से इन अवस्थाओं में रहें, संघर्ष के बाद विजय और सहज सफलता। सहज सफलता तो थोड़ा एडवांस स्टेज है, पर मुख्य रूप से यदि हम यहाँ पर भी रहते हैं तो भी हमारे लिए उचित है। तो इस अवस्थाओं से लेकर, पहली दूसरी अवस्था से लेकर, या यूं कहिए दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें वास्तव में क्या करना होगा, आगे देखते हैं। प्रगति कैसे करें? दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में यदि हमें पहुंचना है तो हम प्रगति कैसे करें? तो इसका सरल उत्तर यह है कि भक्ति के जो कार्यकलाप, भक्ति के जो प्रयास करने के लिए जो हमने अपना मन बनाया है, जो हमने जो ये बीड़ा उठाया है, जो व्रत लिया है, उसको छोड़े नहीं, निरुत्साहित ना हो। जब हम भक्ति करते रहेंगे, नियमित रूप से भक्ति करते रहेंगे, तो हम देखेंगे कि भक्ति करते करते हमें वास्तव में एक प्रकार का उत्तम रस, हमें अच्छा लग रहा है, हमें हमें ये जो प्रयास करने में हम एक उत्तम रस का अनुभव करेंगे। उत्तम रस का अनुभव कैसे कर सकते हैं? उत्तम रस का हम अनुभव कर सकते हैं नियमित श्रवण तथा कीर्तन द्वारा। भगवान के कथाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का कीर्तन करना, उससे हम धीरे धीरे, जब हम नियमित रूप से करते हैं, तो हमें हमारे मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य है, इनकी जो तीव्रता है, इनकी जो इंटेंसिटी है, वो कम होती है। और ये धीरे धीरे जब वो कम होती है तो हमें अच्छा लगता है, हमें भीतर से संतोष, हमें भीतर से शांति, हमें भीतर से एक अच्छी भावना हमें अनुभव करने को मिलती है। और साथ ही साथ यदि जो निरुत्साहित करने वाले जो तत्व हैं, उनको यदि हम अनदेखा करें, प्रलोभन, कपटी मन जो है अनेक प्रलोभन हमारे लिए प्रस्तावित करता है, तो इनको निरुत्साहित करने वालों को अनदेखा करें, नियमित श्रवण और कीर्तन करें, तो हमें उत्तम रस का अनुभव होगा। और जब हमें उत्तम रस का अनुभव होगा तो हम ये कार्य और करना चाहेंगे, श्रवण कीर्तन और करना चाहेंगे, प्रलोभनों से और दूरी बनाए रखना चाहेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हम प्रगति कर सकते हैं। लेकिन ध्यान हमें इस बात का रखना है कि आशा कभी ना छोड़ें, भगवान की शक्ति में पूर्ण विश्वास रखें, अपनी शक्ति से अधिक भगवान की शक्ति में विश्वास रखें। जैसे हम मान लीजिए भक्ति कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमें कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, फिर भी करते रहें, क्योंकि यदि आप भक्ति करते रहेंगे तो भगवान की नजरों में बने रहेंगे, और भगवान की नजरों में यदि बने रहेंगे तो उनकी कृपा जो है आपको कभी भी मिल सकती है। वो कुएं से रस्सी बांध के यदि आप तैयार रहेंगे, कुएं में खड़े रहेंगे, तो ऊपर से भगवान कभी भी खींच सकते हैं। तो जब वो खींचे तो रस्सी कमर में बंधी हुई होनी चाहिए। तो इसलिए आशा कभी ना छोड़ें, भगवान की शक्ति में पूर्ण रूप से विश्वास रखें। ये भक्ति जो है वास्तव में एक शस्त्र के समान है। जैसे आजकल आप समाचार सुन रहे होंगे कि ये इजराइल में और गाजा में यहाँ पर युद्ध भयानक चल रहा है। तो ऐसे में सैनिक जो है वो शस्त्र लेकर जा रहे हैं वहां पे। तो यदि कोई सैनिक शस्त्र ही छोड़ दे, तो क्या वो युद्ध में बच पाएगा? कभी भी उसका विनाश हो सकता है। लेकिन यदि शस्त्र उसके हाथ में रहा तो शत्रु को मार सकता है और विजयी हो सकता है। तो यदि भक्ति में अपने जीवन में यदि हम भक्ति का शस्त्र ही छोड़ देंगे, तब तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ये जो शत्रु हैं, ये हमें हमें हम हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, कभी भी हमारा पतन हो सकता है। लेकिन यदि शस्त्र हम हमारे पास रखेंगे तो हमारी संभावना है, हमारी आगे बढ़ने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो इस तरीके से
भगवान की शक्ति में विश्वास रखें और आगे बढ़ें। तो अब यहाँ देखिए अंत में प्रभुपाद जी ये सारी बातों को एक भगवत श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों में यहाँ पर समझा रहे हैं, 17, 18, 19, 20, और इन श्लोकों के माध्यम से इस मंत्र का वास्तव में पूर्ण रूप से तात्पर्य वो कर रहे हैं। मंत्र में क्या बातें थी? मंत्र में दो बातें जो हमने आरंभ में पढ़ी वो था कि भाई हमारे को सही मार्ग दिखाओ, और हमारे इस मार्ग से जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को हटा दो। तो सही मार्ग क्या है? सही मार्ग है भगवत भक्ति। और बाधाएं क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो यही बात श्रीमद् भागवत में इन 4 श्लोकों में यहाँ पर बताई गई है। वो क्या है? शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। 17, 18, 19, 20। 17वें श्लोक में क्या कहा गया है? भगवान की कथाओं का श्रवण करने से हमारे हृदय के अंदर जितनी भी अभद्रता है, हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। विधुनोति मतलब धुल जाती हैं। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तना, अपने आप में ये पुण्य कार्य है, और इन पुण्य कार्यों को करते करते हृदय की जो गंदगी है वो धुल जाती है। तो मार्ग क्या हुआ? हमने क्या बताया? इस मंत्र में दो बातें हैं, मार्ग पर बनाए रखें और मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर दें। तो दोनों ही चीजें यहाँ इस श्लोक में देखिए। मार्ग क्या है? भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना, ये मार्ग पर चलना है आपको। और इस मार्ग पर यदि चलेंगे तो क्या होगा? हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, हमारे हृदय में जो अभद्रताएं हैं, विधुनोति सुहृत्सताम्। आगे देखिए, फिर आगे क्या होता है? नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो ये कथाओं का श्रवण करते करते हमारी जो अभद्रता है लगभग लगभग समाप्त हो जाती है, और भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, और हमारे हृदय में भगवान उत्तम श्लोक की जो भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, वो उदित होगी, वो जागरूक होगी। उसके बाद क्या होगा? तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। उसके बाद क्या होगा? रजस तमो भावा काम लोभ, तो ये रजोगुण, तमोगुण, काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो है ये चेत एतेर अनाविद्धम, ये सब समाप्त हो जाएंगे। स्थितम सत्वे प्रसीदति, अब आप सत्व में आप यहां पर स्थापित हो गए। तो आप वो टेबल याद कीजिए, टेबल में धीरे धीरे हम विकर्म, कर्मकांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। तो ज्ञान योग में हमने आपको क्या बताया था? सत्व में स्थित हो जाते हैं आप, ब्राह्मण के जो गुण होते हैं उसमें स्थित हो जाते हैं। तो वही चीज यहां बता रहे हैं, स्थितम सत्वे प्रसीदति। प्रसीदति मतलब आप प्रसन्न रहने लगते हैं, प्रसीदति। तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। और फिर इस प्रकार प्रसन्न मन में रहते रहते भगवत भक्ति योगता, भगवान जो है आपके हृदय में अपनी भक्ति संचारित करेंगे। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, और भगवत तत्व का जो विज्ञान है, भगवान कौन है, क्या है, हम अभी जानते हैं ये बातें, लेकिन हमारी ये जो जानकारी है वर्तमान में, ये एक थ्योरेटिकल लेवल पर है। लेकिन जब हम उन्नत अवस्था में प्राप्त होंगे तो भगवत तत्व विज्ञानम, भगवत तत्व का जो विज्ञान है वो पूर्ण रूप से हमें स्थापित होगा। जैसे आप ध्यान कीजिए ध्रुव महाराज की कथा। ध्रुव महाराज की कथा में क्या होता है? ध्रुव महाराज को जब भगवान दर्शन देते हैं तो ध्रुव महाराज की इच्छा होती है कि मैं भगवान की प्रार्थना करूं, भगवान का गुणगान करूं, लेकिन उन्हें शब्द नहीं मिल पाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? अपना शंख लेते हैं और ध्रुव महाराज के सिर से उसको छू देते हैं। अब ध्रुव महाराज को शब्द भी मिल जाते हैं, ध्रुव महाराज को भगवान के क्या गुण हैं, भगवान की क्या बातें हैं, इतनी इतनी सुंदर प्रार्थनाएं ध्रुव महाराज भगवान के सामने करते हैं। भगवत तत्व विज्ञान, अब भगवान के बारे में वो वास्तव में समझ जाते हैं। क्यों? भगवान की कृपा से ही समझ जाते हैं। मुक्त संगत से जाते हैं और हमें वास्तव में मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस मंत्र के अंदर दो बातें बताई गई हैं, वो मार्ग कौन सा है और मार्ग में आने वाले अवरोधों को दूर करें। तो अंत में प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमने क्या सीखा? वो मार्ग है भक्ति,
और वो अवरोध क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। भक्ति के मार्ग से हम इन सब चीजों को त्वरित मतलब एक्सप्रेस तरीके से इनको दूर कर सकते हैं। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। श्री ईशोपनिषद की जय, शिल प्रभुपाद जी की जय। प्रश्न है, कोई टिप्पणियां हैं, कोई आपके आप साझा करने चाहते हैं हमारे से बात, वो अब हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, कक्षा में कोई कठिनाई हुई, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है आपका, कोई जिज्ञासा है आपकी? नहीं साहब, अच्छा समझ में आया। अच्छा समझ में आया। चलिए, तो भक्ति करने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक। भक्ति चालू है। जितना भी हो सके चलो, कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। वही कोशिश करने के लिए ही बोल रहे हैं। आशा जी ना सर। छोड़ें और प्रयास ना छोड़ें, क्योंकि जी शस्त्र गुरुजी, छोड़ दिया जय तो श्री शत्रु हरे जो है कृष्णा वो विजयी हो गुरुजी। जाएगा। जीते जी शस्त्र, स्वर्ग पहुंच गए गुरुजी। हाँ, माफ कीजिए। जीते जी स्वर्ग पहुंच गए। बहुत अच्छी साधना, बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा बताते हो। अच्छा, चलिए, मैं भी इतना आपका बड़ा ध्यान अनुग्रहित लगता हूँ। है कि बस ऐसा लगता है हाँ, कितना हो, सुनते ही रहे, सुनते ही अच्छा। रहे। पुनी पुनी सुनी बहुत हुन बहुत तिन सुन धन्यवाद आपका। है। और क्या बोलते हैं चौहान रामायण सर में, है ना? का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें आपके साथ जोड़ा। अच्छा, मेरा भी और धन्यवाद सबका जिन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ जोड़ दिया। मुझे भी आप सब आते हैं तो इच्छा होती है कि पढूं लिखूं और आपको बताऊं, तो मेरा भी जी कल्याण होता है उससे। जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर। जी, चलिए, प्रणाम। प्रणाम जी। तो अब मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि अगले बुधवार और उससे अगले बुधवार, चूंकि मैं भ्रमण पर रहूंगा, यात्रा पर रहूंगा, तो कक्षा नहीं हो पाएगी। और इस दौरान मैं प्रयास करूंगा कि ईशोपनिषद के मंत्र 15, 16, 17, 18 की प्रश्नोत्तरी बनाकर आपको भेज दूं, ताकि आप उसको कर लें। और फिर उससे बाद जो बुधवार आएगा, 2 बुधवार के बाद जो बुधवार आएगा, मतलब आज 1 है, तो ये लगभग मेरे ख्याल शायद 22 तारीख को हम अपनी अगली कक्षा करेंगे। और इन दिनों हम वृंदावन में उपस्थित रहेंगे, मतलब 6 तारीख के, मतलब 10 तारीख के बाद से। तो यदि आप में से कुछ भक्त वृंदावन आने का कोई कार्यक्रम बना रहे हैं उस दौरान, तो कृपया फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और हम कोई भेंट कर सकते हैं वृंदावन में, विशेष रूप से जो उत्तर भारत में जो भक्तगण जो उपस्थित हैं उनके लिए। जी, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा जी। चलिए, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। सर वो जो नेक्स्ट बुक है उसका पिक्चर भेजना सर। अच्छा माता जी, भेज दूंगा मैं। जी, हाँ, फिर वो उपदेशामृत, दो वीक उपदेशामृत। हाँ जी। की भक्ति समृद्ध करेंगे सर। नहीं नहीं, उपदेशामृत पहले करेंगे, वो पतली पुस्तक है, अच्छा उसमें 11 श्लोक हैं। बड़ी अच्छी पुस्तक है। उसके बाद अच्छा, फिर अंतिम फोटो पुस्तक जो भेजना करेंगे। वो। हाँ, मैं हाँ फोटो भेजता हूँ, बुक। मैं फोटो भेजता हूँ। हाँ बुक बाय करके रख। हाँ जी जी, ठीक है। अवश्य। अच्छा जी, जय श्री राधे कृष्णा गुरुजी। जय श्री राधे कृष्णा माता जी। अच्छा जी।